इस एकलव्य बेच में मैं सुनील राठौर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि आज से हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और ये आपकी छठी क्लास है जिसमें हम यूरोप महाद्वीप को कवर करते हुए चलेंगे। और आज प्रमुख तौर पर हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, उनकी राजधानी कहां पर अवस्थित है और साथ ही साथ में तटीय अवस्थिति हम देखेंगे कि इस यूरोप महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से सागर या खाड़ी या जल संधि देखने को मिलती है। कई सारे क्वेश्चन इस महाद्वीप से भी बनते हुए नजर आए हैं और हर बार आप देखिएगा लास्ट ईयर के पेपर उठाइए 3 से 4 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे, वो भी लोकेशन के हिसाब से। अब आप ये मान के चलते कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सर कुछ और पढ़ाइए। खास तौर पर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में यही बातें ध्यान रखनी होती है कि आखिर प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको अतिरिक्त चीजें पढ़ना पड़े, वही पढ़िए जो परीक्षा की डिमांड है। मुख्य परीक्षा में आपको अलग चीजें पढ़नी पड़ती है, उसके लिए भी आपको तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप का मैंने एक मैप लिया है, इसके माध्यम से आपको दिखलाऊंगा मैं। यहां पर कुछ देशों के नाम आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कई सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उसको हम देखते हुए चलेंगे कि कहां पर कौन सा देश अवस्थित है। ठीक है, चलिए व्हाइट पेन नजर नहीं आएगा आपको। चलिए अब देखिएगा हम कहां से शुरू करेंगे वो देखिएगा। हम पहले तट की ओर चलेंगे, तट पे जो जो अवस्थित है उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर आपका लिखा हुआ है फिनलैंड। क्या लिखा है? फिनलैंड। इसके बाद आपका लिखा हुआ है यहां पर स्वीडन। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा नॉर्वे। क्लियर हुआ? मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनते चलिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर बताते हुए चलूंगा। फिर आपको यहां पर एक देश दिख रहा है, इसका नाम है डेनमार्क। फिर देखिएगा यहां पर आपको एक देश दिख रहा होगा, आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद आपको एक और देश दिखेगा, यहां पर देखिएगा। ये इतना हो गया, 4 देश के मैंने नाम आपको बतलाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको आपका फिनलैंड। फिनलैंड के बाद आपको बताया मैंने कि नॉर्वे, स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, कितने देश हो गए? 5 देश के नाम मैंने आपको बतला दिए हैं। अब 5 देश के नाम जब मैंने आपको बतला दिए हैं तो ध्यान रखना, इन 5 देशों को संयुक्त रूप से एक बार फिर से यहां पर नाम लिख दूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा नॉर्वे, चौथा डेनमार्क, पांचवा आइसलैंड। इन 5 देशों को संयुक्त रूप से फिनो स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनो स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। यदि इस फिनो स्कैंडिनेविया देशों से, मैंने क्या कहा, फिनो स्कैंडिनेविया देश में से अगर हटा दिया जाए कौन सा? फिनलैंड। फिनलैंड देश को हटा दिया जाता है तो यह बन जाता आपका स्कैंडिनेविया देश। तो अब बताइए स्कैंडिनेविया देश में कौन कौन से हो जाएंगे? 2 नंबर से देखिएगा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। इन 4 को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री और 5 को संयुक्त रूप से बोला जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, यहां पर कुछ देशों के नाम दिखेगा आपको। ये एक देश है, इसका नाम है एस्टोनिया। फिर यहां पर एक और देश है, इसका नाम है लाटविया। और एक और देश है आपका लिथुआनिया।
इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बाल्टिक, बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश, क्योंकि बाल्टिक सागर के पास में अवस्थित है। तो मैंने दो चीजें आपको बताई है, तीन नाम मैंने आपको बताया फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन सा है? अगर फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री में से फिनलैंड को हटा देंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्री बचेगा। फिर आपको बताना है कि बाल्टिक देश कौन कौन से है। तो बाल्टिक देश के अंतर्गत आपको मिलेगा, सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा आपको तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। सबकी राजधानी हम देखेंगे। अभी सिर्फ जितना मैं बता रहा हूं उतना आप देखते चलिएगा, आपके क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो बाल्टिक कंट्रीज में मैंने आपको बतला दिया है कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब देखिएगा, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम कि आपका अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिएगा कहां गया आपका? एक तो हो जाएगा स्पेन, ये हो जाएगा आपका स्पेन, और उसके बाद एक हो जाएगा आपका पुर्तगाल। इन दोनों को अरेबियन प्रायद्वीप, अरेबिया प्रायद्वीप के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। एक हो जाएगा स्पेन, एक हो जाएगा आपका पुर्तगाल। इन दोनों देशों को क्या कहा जाता है? अरेबियन प्रायद्वीप, ठीक है। अरेबियन प्रायद्वीप के अंतर्गत ये दोनों देश शामिल है, याद रहेगा इतना। अब आगे चलते हैं। बाल्कन देश, या पहले देख लेते हैं अपन बेनेलक्स कंट्री किसे बोला जाता है। यहां पर तीन देश है, देखिएगा इस एरिया में अगर आप बात करेंगे, इस क्षेत्र में तीन देश है, क्रम से तीन देश है। अच्छा, मैं अगले मैप में आपको बता देता हूं। यहां पर आपको तीन देश दिखेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। मैंने जैसे कि लिख दिया 1, 2 और 3, ऐसे लिख दिया है। 1 और 2 की तटीय सीमाएं, 3 तट से नहीं लगता है। ये तीन देश है। तो कौन कौन से तीन देश है? तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे उत्तर में अगर देखेंगे आप तो वो मिलेगा आपको सबसे पहले नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के नीचे देखिए NBL, देखिएगा ये तो हो जाएगा आपका नीदरलैंड, ये हो जाएगा आपका बेल्जियम, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका लग्जमबर्ग, ठीक है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। जहां पर नीदरलैंड और बेल्जियम की तो तटीय सीमा है और ये तट से अंदर है। इन तीनों देशों को, इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है बेनेलक्स, बेनेलक्स देश। क्या कहा जाता है? बेनेलक्स देश। तो बेनेलक्स देश है। और इन तीनों देशों की खास विशेषता क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि समुद्र के तट पर अवस्थित है। तो ये क्या करते हैं? पहले पानी को यहां से, पानी को क्या करते हैं? ये समुद्र में छोड़ते हैं, जमीन को खाली करते हैं, उस खाली जमीन में क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि मैंने कहा यहां पर मैंने दीवार बना दिया, इधर का पानी मैंने इधर छोड़ दिया, यहां पर खेती कर लिया, फिर दीवार को फिर यहां किसका आया, यहां का पानी मैंने समुद्र में छोड़ा, फिर इधर खेती कर लिया। इसी तौर पर जाने जाता है आपका नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखते हैं। इसी को निम्न भूमि देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी भूमि कम है इनके पास, तो ये किस प्रकार से खेती करते हैं और उस आधार पर इनको एक और नाम दिया जाता है निम्न भूमि देश, ठीक है। निम्न भूमि देश नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ठीक है। बेनेलक्स कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बाल्कन देश के बारे में बात करेंगे। बाल्कन राज्य में कौन कौन से शामिल है, ठीक है। पहले तो मैं सबके नाम लिखूंगा और नाम लिखने के बाद आप लोकेशन भी देखते जाइएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यूगोस्लाविया, जो कि आपका सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो से बना हुआ है। देखिएगा यहाँ पर इतने नाम तो स्पष्ट दिखेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, एक और मैप मैंने लिया, शायद वहां पर कभी दिख जाए। ये देखिएगा, शायद यहाँ पर आपको नाम सारे प्रॉपर दिख जाएंगे, ठीक है। मैं जूम आउट कर लूंगा इसको, ठीक है। चलिए यहां पर आप कोशिश कीजिएगा सारी चीज आपको दिखे, नहीं दिखे तो मैं बोलता तो चलूंगा इसे, ठीक है। यहां पर आपको मिल रहा है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस के बाद देखिएगा बुल्गारिया,
ठीक है, फिर मैसिडोनिया, फिर अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवा, ठीक है, उसके बाद सार्बिया, ठीक है, सार्बिया के बाद यहां पर आप देखेंगे और दिखेगा आपको स्लोवाकिया कहां पर इसमें। चलिए यहां पर जो नाम दिखे वो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आपको बुल्गारिया मिल गया है, ग्रीस मिल गया है। अच्छा, इसमें रोमानिया दिख रहा है आपको, ये रोमानिया भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, रोमानिया आ जाएगा। रोमानिया के बाद अल्बानिया मैंने लिख दिया है, ये वाला अल्बानिया है आपका, ठीक है। अल्बानिया के बाद देखेंगे मैसिडोनिया आपको मिल गया होगा, ये मैसिडोनिया है। मैसिडोनिया के बाद आगे देखेंगे तो आपको इसमें बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, ये देखिएगा ये आपका है बोस्निया हर्जेगोविना। यहां पर नाम लिख देता हूं मैं, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ठीक है। मोंटेनेग्रो के बाद आप देखेंगे तो क्रोएशिया, आपको क्रोएशिया बिल्कुल तट पर है वो, यहां पर नहीं दिखा रखा है। ये जो देश देख रहे हैं यहां पर ये क्रोएशिया यहां ऊपर लिखा हुआ है, ये यहां पर आप देख रहे हैं क्रोएशिया नाम है इसका, ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है। तो क्रोएशिया हो गया, आपका बोस्निया हर्जेगोविना, सार्बिया, सार्बिया के बाद आप देखेंगे तो युगोस्लाविया। अब इसमें युगोस्लाविया सार्बिया और मोंटेनिग्रो से मिलकर बना है, सार्बिया और मोंटेनिग्रो, ठीक है। तो मोंटेनिग्रो और सार्बिया ये दोनों देश जो है इनको ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, युगोस्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया, ठीक है। कौन कौन से देश मिलकर, ये हो जाएगा मोंटेनिग्रो, प्लस सार्बिया, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, युगोस्लाविया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप लगभग आपके कितने देश हो गए युगोस्लाविया, अब एक एक काउंट करते हैं, युगोस्लाविया को एक मानिएगा, फिर आपका हो जाएगा स्लोवेनिया, स्लोवेनिया आपका यहां पर देखिएगा, स्लोवेनिया यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, स्लोवेनिया, ठीक है। और आपको जो नहीं दिख रहा उसको लिख देता हूं मैं, रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा मैसिडोनिया, ठीक है, ग्रीस, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, ये तो मैंने लिख दिया वहां पर, मैसिडोनिया आपका मोंटेनिग्रो, ठीक है, ये आपका कोसोवा है, ठीक है, और कौन सा छूट रहा आपका, बस सब लिख दिया मैंने। अब देखिएगा काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल 11 लगभग आपको देश देखने को मिलेंगे। इन सब देशों को क्या कहा जाएगा, बाल्कन देश, क्या कहा जाएगा, बाल्कन कंट्रीज इनको कहा जाएगा। तो मैंने कई सारी चीजें आपको यहां पर बतला दी है, कौन कौन से देश है और कौन कौन से देशों को किन किन नामों से जाना जाता है, उनके बारे में मैंने आपको यहां पर बतला दिया है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न यहां पर बने हैं। अब मैं आपको सीधा बॉर्डर पर लेकर चलूंगा, और बॉर्डर पर लेने से पहले अगर आपको देखना है कि बॉर्डर से पहले देशों की राजधानी में आपको कल करवा दूंगा, आज मैं आपको बॉर्डर में घुमा देता हूं कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें अवस्थित हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे बॉर्डर में, और बॉर्डर के बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलिए ये वाला मैप लेते हैं, इसमें चीजें दिख जाएगी अच्छे से। चलिए अब यहां से हम चलेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे कि कौन सी चीजें कहां पर अवस्थित है। बॉर्डर हमें देखना है, मैं यहां पर बॉर्डर बना देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो पाए।
चलिए ठीक है, ये आपका यूरोप महाद्वीप, मैंने मतलब पूरा बॉर्डर इसकी बतला दिया है। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इसमें मिलेगा आपको बेरेंट्स सागर। बेरेंट्स सागर यहां पर आपका, ठीक है, मैं इधर नाम लिख देता हूं एक, तो एक हो जाएगा आपका बेरेंट्स सागर, यहां पर आपका एक नंबर, ठीक है, बेरेंट्स सागर के नाम से जाना जाएगा, जो कि यूरोप के उत्तर में अवस्थित है। उसके बाद आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सागर। यहां पर 2 नंबर पर मिलेगा आपको कौन सा, नॉर्वेजियन सागर। 2 नंबर इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नॉर्वेजियन सागर से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले नीचे आप घूमकर आएंगे, तो घूमकर आएंगे तो यहां पर आप देखिएगा, यहां 3 नंबर लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिनलैंड के जस्ट नीचे, फिनलैंड के नीचे आपको मिलेगा फिनलैंड की खाड़ी, ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये 4 नंबर, ठीक है। फिनलैंड की खाड़ी। अब फिनलैंड की खाड़ी के बाद आगे देखेंगे तो आपको रीगा की खाड़ी मिलेगा, और रीगा की खाड़ी कहां पर, ये यहां पर, ये जो संरचना दिख रही है आपको, और अच्छे से बता देता हूं मैं, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये हो जाएगी आपकी 5 नंबर, ठीक है। तो 5 हो जाएगा आपको रीगा की खाड़ी, ठीक है, रीगा की खाड़ी, क्लियर है। इसके बाद आगे मिलेगा आपको बाल्टिक सागर। ये पूरा जो सागर मिल रहा है आपको, इसी को कहेंगे हम, 6 नंबर नाम देंगे, इसको कहेंगे हम बाल्टिक सागर, ठीक है। बाल्टिक सागर से जब बाहर की ओर निकल कर हम आएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 7वें नंबर पर उत्तरी सागर, ज्यादा गहरा भी नहीं है ये, ठीक है, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर के बाद आपको मिलेगा, यहां पर आ जाएंगे तो ये खाड़ी जैसी संरचना है 8 नंबर पर, तो ये हो जाएगी आपकी बिस्के की खाड़ी, क्या हो जाएगी, बिस्के की खाड़ी। फिर आप आगे बढ़ेंगे, बिस्के की खाड़ी से आगे आएंगे तो आपको मिलेगा वेलेंशिया की खाड़ी, ठीक है। वेलेंशिया की खाड़ी आपको कहां पर मिलेगी, वेलेंशिया शहर अवस्थित है, तो वेलेंशिया की खाड़ी यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर एक वेलेंशिया शहर है यहां पर, ठीक है। तो यहीं पर आपको 9 नंबर पर मिलेगी वेलेंशिया की खाड़ी। वेलेंशिया की खाड़ी के बाद भूमध्य सागर में आ गए हम, ये पूरा आपका भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में कुछ छोटे छोटे पार्ट लिखेंगे हम। लोयंस की खाड़ी मिलेगी आपको, जो कि आपका फ्रांस के नीचे मिलेगी, आपको फ्रांस के नीचे, यहां पर आप देखेंगे तो 10 नंबर यहां पर है, तो यहां पर मिलेगा आपको लोयंस की खाड़ी। अभी मैं जलसंधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं बॉर्डर में कौन कौन सी खाड़ी है, कौन कौन से सागर है, इसी को बतलाते हुए चल रहा हूं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहे, ठीक है। फिर लेगोरियन सागर मिलेगा आपको, लेगोरियन सागर मिलेगा आपको जस्ट यहां पर आप देखेंगे इटली के नीचे, यहां पर आपको 11 नंबर पर लेगोरियन सागर, ठीक है। 11 नंबर पे लिगुरियन सागर जो इटली के दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, तो लिगुरियन सागर के बाद आगे आएंगे तो आपको मिलेगा तिरहिनियन की खाड़ी, ठीक है, तिरहिनियन सागर मिलेगा, और तिरहिनियन सागर इटली के पश्चिम की तरफ, ठीक है, तिरहिनियन सागर जो कि इटली के पश्चिम में देखने को मिल रहा है। और यहां पर आपका द्वीप में मिलेगा, सार्डिनिया भी द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है, ये जो द्वीप है उसके बारे में बतला ही दूंगा मैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो नीचे आपको मिलेगा एवोनियन सागर, ठीक है। कौन सा मिलेगा? एवोनियन सागर, ठीक है। एवोनियन सागर के बाद आप देखेंगे तो टोरंटो की खाड़ी मिलेगा, फिर एडियाटिक सागर मिलेगा, ठीक है। तो एवोनियन सागर तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर 14 नंबर पे टोरंटो की खाड़ी, ये यहां पर, ये जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है यहां पर, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर, ठीक है। 15 नंबर अंदर मध्य में, तो इसे कहेंगे 15 वाली को हम एडियाटिक सागर। इटली के आपको मिलेगा ये पूर्व दिशा में एकदम अंदर धसा हुआ पार्ट है, ये हो जाएगा आपका 15 नंबर में एडियाटिक सागर। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एजियन सागर। एजियन सागर जो है, एजियन सागर, और फिर आगे आपको मरमरा, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ये यहां पर 16 नंबर, ये हो जाएगा आपका 16 नंबर पर एजियन सागर, ठीक है। फिर आपको एक छोटा सा सागर यहां पर मिलेगा जिसे कहेंगे हम मरमरा सागर, ठीक है। अब मरमरा सागर के बाद आप जानते होंगे वो हो जाएगा आपका काला सागर, ये है आपका काला सागर, ठीक है। काला सागर, काला सागर के बाद ये वाला जो आपको सागर दिख रहा है इधर, ये वाला आप नंबर देते हैं इसको 18, ये 19, तो ये 19 नंबर का आपका कैस्पियन सागर। फिर ऊपर चलेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा यूराल पर्वत, लेकिन उसके पहले यहां पर भी आपको एक पर्वत मिलेंगे, यहां पर भी, ठीक है। यूरोप का एक पर्वत श्रेणी यहां पर माउंट एल्ब्रुस यहीं पर अवस्थित रहेगा, तो यहां पर भी एक पर्वत श्रेणी आपकी, ठीक है। तो उस पर्वत श्रेणी का भी हम देखेंगे, कॉकेशस पर्वतमाला, इसे क्या कहेंगे? कॉकेशस पर्वतमाला। तो मैंने आपको चारों तरफ घुमा दिया है, एक बार फिर से देखते हैं। एक नंबर पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको एक नंबर पर बेरेंट्स सागर, बेरेंट्स सागर के बाद आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सागर, फिर मिलेगा आपको बोथनिया की खाड़ी, फिर मिलेगा फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, फिर आपको मिलेगा रीगा की खाड़ी, फिर बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, बिस्के की खाड़ी, वेलेंशिया की खाड़ी, लोयंस की खाड़ी, फिर आपको मिल जाएगा 11 नंबर पर लिगुरियन सागर, उसके बाद में टिरहिनियन की खाड़ी, एवोनियन सागर, टोरंटो की खाड़ी, फिर मिलेगा आपको एडियाटिक सागर, फिर एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, कॉकेशस पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर आपको मिल जाएगा यूराल पर्वत श्रेणी, और इसके बीच में अवस्थित है आपका पूरा यूरोप महाद्वीप। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी बॉर्डर के साथ में सारी चीजें मैंने साझा कर दिया है। कल की क्लास में मैं आपको अंदर देशों के बारे में बताऊंगा, किस देश में कौन कौन से प्रमुख उद्योग है, कौन किसके लिए जाना जाता है शहर, और किसकी राजधानी तटी है और किसकी नहीं है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और साथ ही साथ इसके पर्वतीय क्षेत्र और नदियों के बारे में भी कल की क्लास में मैं चर्चा करूंगा। आप जो मैंने लोकेशन बताई है, इस लोकेशन को अच्छे से देख के आइएगा। जितनी भी चीजें मैंने आज डिस्कस किया है उन सारी चीजों को आपको कल पढ़कर आना है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।